नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे आज के पंचांग की, राशिफल की और साथ में हम बात करते हैं उपायों के बारे में। तो आज से हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के कार्यक्रम में पंचांग की। आज दिनांक है 15 सितंबर 2023। आज तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 7:12 तक। नक्षत्र है आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि पूरी रात रहेगा। वार है शुक्रवार। चंद्रमा आज सुबह 11:36 तक सिंह राशि में संचरण करते रहेंगे। राहुकाल का समय है सुबह 10:45 से दोपहर को 12:16 तक। आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर को 12:40 तक। तो चलिए बात करते हैं आज के साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहली राशि हमारी है मेष राशि। स्वास्थ्य राशिफल में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की बजाय अपने साथी से इस बात को लेकर डिस्कस करें। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया कोई भी गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। चंद्र राशि से 11वें भाव में शनि मौजूद होने के कारण ये सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की हिदायत दी जाती है। इसलिए किसी से भी कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। चंद्र राशि से 5वें भाव में बुध विराजमान होने के कारण विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, कानून यानी लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ साथ आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर भी लेकर आ रहा है। क्या उपाय करें मेष राशि वाले? प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। ओम राहवे नमः का जाप करें रोज 41 बार, आपको इस सप्ताह लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से भी बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान आपका पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। इस सप्ताह आप अपने सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं।
कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार गुजर सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपके कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए बहुत पहले से कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसलिए कार्य क्षेत्र में ध्यान बनाए रखें और लगन के साथ काम करें। इस सप्ताह चौथे भाव में बुध के स्थित होने तथा उस पर अशुभ शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जा सकती है। क्या उपाय करना है वृष राशि वालों को? मंगलवार के दिन देवी के लिए यज्ञ या हवन करें या फिर उनके लिए मंत्र जप करें। इससे आपको पूरे सप्ताह लाभ मिलेगा। बात करते हैं भविष्य चक्र में मिथुन राशि की। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों से इस सप्ताह आपसे उधार मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से निजात मिल सकती है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी तो उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। इसके फलस्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। चंद्र राशि से तीसरे भाव में बुध के मौजूद होने से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां भी आ सकती हैं। खासतौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरे के षड्यंत्र में फंस सकते हैं, वो भी आसानी से। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद अवश्य लें। क्या उपाय करें? रोज 11 बार ओम नमो नारायणा का जप करना है। इसका जप करने से पूरे सप्ताह की जितनी मुश्किलें हैं वो दूर होंगी। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो लोग अब तक अपने पैसे को बिना सोचे विचारे खर्च कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान समझ में आ सकता है कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अस्थिरता देखी जाएगी। ऐसे में आपको उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वभाव में सुधार लाने की जरूरत होगी। खास तौर से अपने जीवन साथी या प्रेमी के समक्ष आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम घर की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं
कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते कुछ अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। क्या उपाय करें? रोज 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत का भी पता चलता है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ ना कुछ सीख अवश्य लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने के प्रयास करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। चंद्र राशि से पहले भाव में बुध के मौजूद होने से शिक्षा राशि फल के अनुसार ये सप्ताह शिक्षा क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाएं नहीं और खाली समय में भी पुस्तकें पढ़ते रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। क्या उपाय करें? रविवार के दिन सूर्य ग्रह के मंत्र का जाप करें या फिर यज्ञ और हवन करें अपने पूरे परिवार के साथ। बात करते हैं भविष्य चक्र में अगली राशि की, कन्या राशि। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। आपकी अस्वच्छंद जीवन शैली घर के लोगों को इस सप्ताह नागवार गुजर सकती है। इस कारण पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी इस आदत में जरूरी बदलाव लेकर आएं और अपनी शारीरिक साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। इस समय का शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, परंतु ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव भी दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। आपके शैक्षिक राशिफल की अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपको अपनी किसी
किसी शिक्षक या फिर गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। क्या उपाय करें? शनिवार के दिन भगवान काल भैरव के लिए यज्ञ या हवन करें या उनके मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ होगा। तो आज के राशिफल में हमने बात की है पंचांग की और साप्ताहिक राशिफल में बात की शुरू की 6 राशियों की। इसी तरह से कल मैं फिर मिलूंगी अगली 6 राशियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।